बहुत अच्छा सवाल है भाई का कि एक तो भाई का जज्बा बहुत अच्छा, कह रहे हैं 4 बेटे हैं और वाले होते ही मैंने उनकी शादी करनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन देखो बेटों की क्या कि बेटी की शादी तो उसमें तो ये देखा जाएगा ना कि आपका होने वाला दामाद क्या कमा रहा है। लेकिन बेटों की शादी में आपने ये देखना है कि बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि बाप के जिम्मे बहू का खर्चा नहीं है। जब बेटा बालिग हो जाए ना तो बाप के जिम्मे उस बेटे का खर्चा नहीं है। तो जब बाप के जिम्मे ये नहीं है तो बाप के जिम्मे उसकी शादी का खर्चा उठाना कहां से हो गया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर बेटा पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, अपाहज नहीं बनेगा, सुस्त नहीं है, और अल्लाह ने आपको माली वुसअत दी है, तो अपने खर्चे पे कर दो, क्योंकि वो जो बहू आएगी वो आपकी भी तो बेटी होगी ना, और उसके जो औलाद होगी वो आपके भी तो नवासे होंगे, तो फिर अपने खर्चे पे कर दो। लेकिन अगर बेटा में थोड़ी सी भी सुस्ती काहिली है तो फिर ये बहुत संगीन तजर्बा होगा आपका, क्योंकि बाज लोगों को मैंने मना किया अपने बेटे की शादी मत करना, ये और बोझती बन जाएगा। ये ना दुकान पे बैठता है, ना पढ़ाई में दिलचस्पी लेता है, कोई ना कारोबार कर रहा है, तुम इसको जॉब दिलाते हो, वो छोड़ छाड़ के बैठ जाता है। अगर तुमने इसकी शादी कर दी ना तो बच्चे तो इतनी स्पीड से पैदा करेगा जितने मैं बयान में स्पीड बताता हूं। कमाई को फोकस नहीं करेगा और तुम्हारे लिए अज़ाब जान बन जाएगा। उनको नहीं समझ में आया कि नहीं मुफ्ती साहब आप ही तो कहते हो जल्दी जल्दी बेटों की शादी करो। मैं कहा भाई मैं कहता हूं, लेकिन वो समझदार बेटा, वो जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, इसको इसके बारे में नहीं कह रहा मैं। उन्होंने कर दी, ऐसा रोए हैं बेचारे, अब तक रो रहे हैं, क्योंकि जब बाप के खर्चे पे दुल्हन मिलती है ना तो सिर्फ एंजॉयमेंट होती है, जिम्मेदारियां कुछ भी नहीं। फिर बाप कह रहा है ये कर ले वो कर ले, अब बाप बहू को भी पाल रहा है, क्योंकि रिश्ता तो बाप लेने गया था ना। लड़की वाले बोलेंगे हमने तो आपका मुंह देख के की थी शादी, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं स्पीड के साथ, फिर यही हुआ, लड़की हो गई। तो इसलिए वो बेटों को ये नहीं कि बालिग हो तो बेटा ठक से शादी कर दी उनकी। आप देखें ये अपनी जिम्मेदारी, जैसे एक हमारे दोस्त थे, उनका बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, नंबर अच्छे आते थे उसके, तो उन्होंने अपने बेटे की कर दी शादी। उन्होंने पता यार जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं पढ़ाई में, वो तो कल डॉक्टर बन के कमाई लेगा ना, 2-4 साल मैं अपने खर्चे पे बहू को खिला दूंगा, क्या ख्याल है। लेकिन ये जो जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ नहीं कर रहे उसका नहीं है। तो अब आपके बेटे कर रहे हैं जिम्मेदारी पूरी, नहीं कर रहे ये मैं नहीं जानता। बाकी जो कम उम्री की शादी के तजर्बे मैं बैठा हुआ हूँ। मेरी 2 बेटियों की शादी बहुत जल्दी मैंने की है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नजर बस से बचाए, दोनों अपने ससुराल में खुश है। ये लौंडा बैठा हुआ है, इसकी अपनी कज़न से शादी हुई है। तुम्हारी वाइफ की उम्र कितनी थी? ये मेरा भांजा है, 17 साल की थी वो, मेरी भांजी है। अब आप कह रहे हैं मैं रिश्ते मांगता हूँ तो देते नहीं है लोग, तो वो माहौल नहीं बना हुआ ना। लेकिन बहुत सौ का माहौल बन गया है, वो दे देंगे आप। तालीम जारी रखें उनकी, तालीम को फोकस करें। ये जो बाज लोग कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ होता है, तालीम नहीं, बच्चों को मत पढ़ाओ, ये ऊपर से फारिग होते हैं, उस टाइप के लोग हैं। तालीम इंसान को मिचोर करती है। ठीक है पैसा बिजनेस में है, एजुकेशन में नहीं है, तो पैसा करने के लिए बिजनेस, पैसा कमाने के बिजनेस करो, लेकिन एक समझदार और मिचोर इंसान बनने के लिए एजुकेशन चाहे दीन की हो चाहे दुनिया की हो, एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा ही होता है। तो पैसा भी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है।